बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज अमल की, एरिस की, मेष राशि की। इस हफ्ते के शुरू में आगाज़ में 26 तारीख को बाकायदा जोनसी है वीनस, जो आपके खाना माल का मालिक है, आपके 7वें घर का मालिक है, वो ट्रांजिट करके शरफ से जोनसा गुजर कर पाइसिस से होकर बाकायदा एरीज में दाखिल हो जाएगा। वहाँ पर राहु भी है। राहु और वीनस का जो कंजक्शन है कोई इतना अच्छा नहीं होता। ऊपर से सबसे बड़ी बात यह शनिचर की तीसरी नज़र जो बिल्कुल अच्छी नहीं है। अच्छा, इस हफ्ते के शुरू में जो ना आपने कोई आस उम्मीद लगाने की कोशिश नहीं करनी। आपके 11वें घर में विष योग लगने जा रहा है, जिससे अगर आप कोई आस उम्मीद अगर लगाई भी होगी उस पर जो सा आपको कोई बाकायदा कोई धचका लग सकता है, कोई जज्बाती तौर पर धचका लग सकता है। दोस्तों की तरफ से जो सा को आपको कोई ऐसी चुनौती आपके सामने खड़ी हो सकती है, या कोई दरीना ताल्लुक़ ख़राब होने के पूरे जो से हैं चांस हैं। पॉलिटिक्स में बहस मुबाहिसा करने की कोशिश मत कीजिएगा, ना कोई मजहबी हवाले से कोई बहस मुबाहिसा भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अलबत्ता आस उम्मीद लगाने की कोशिश मत कीजिएगा और ना इजी मनी की तरफ भागने की कोशिश कीजिएगा। इनकम ऑफ सोर्स, जहाँ पे विष योग 11वां घर इनकम ऑफ सोर्स का है, बड़ा देखभाल के चलना होगा। आपने जहाँ ज़रा सी भी गलती की तो आपके इनकम ऑफ सोर्स में जो सा कुछ ना कुछ उसका ग्राफ नीचे आ सकता है। बड़ा देखभाल के चलना होगा। अलबत्ता 27 और 28 तारीख को जो सा बाकायदा अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आकर आप जितना डोनेशन करेंगे, जितना सदका खराज करेंगे, आपके लिए उतना बेहतर होगा। तबीयत में कुछ तेज़ी भी आएगी, कुछ तबीयत में जो सा बेचैनी भी बढ़ेगी, लेकिन फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। उसका एक ही उपाय है कि आप उसका जो सा सदका खराज आपको ये 26 और 27 तारीख को दिल खोल के दीजिएगा। हाँ, अज़दवाजी ज़िंदगी में जो सा ना कुछ अब प्रॉब्लम को वीनस का राहु के साथ ऊपर से शनिचर की तीसरी नज़र ये अच्छी नहीं है। बिजनेस के हवाले से, पार्टनरशिप के हवाले से, खाना माल पे बुध रेट्रोग्रेड और 7वें का मालिक जो सा वो आपके घर में है। बिल्कुल आपको जो सा माली तौर पर चिंता बढ़ने वाली है, लेकिन ज़्यादा तेज़ भागने की कोशिश मत कीजिएगा। जो भी करना है आपने प्रैक्टिकल होकर करना है, आंखें बंद करके मत चलिएगा, ना किसी पे एतमाद करने की कोशिश कीजिएगा। एरीज वाले अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। कुछ जो ना कुछ चीज़ें बदगुमानी की तरफ बिल्कुल आपको उसके इशारे भी मिल रहे हैं। आगे चल कर वो चीज़ें पेचीदगी की तरफ भी मामला बढ़ सकती हैं, लेकिन एहतियात कीजिएगा। और बिला वजह अपने जीवन साथी के साथ नाला होने की कोशिश मत कीजिएगा। बिल्कुल छोटी छोटी बातों को बात बतंगर बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। अब 5वें घर की अगर बात करें तो 5वें घर में जो सा आप जो बच्चे तलीम से वो बसते हैं, ख़ासतौर पर टीन एजेस वाले, उनके लिए जो सा ना अच्छा साइन बनने जा रहा है। सूरज जो सा वो बाकायदा एरिज से निकल कर उस पर शनिचर की बाकायदा तीसरी नज़र पड़ रही थी, वो खाना माल पे आ चुका हुआ है, दूसरे घर में आ चुका हुआ है। अब आप जितना भी अपने तलीमी मामला पर फोकस करेंगे आपके लिए बेहतरी होगी। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जिनका लव अफेयर्स के मामला आता है या जिनका कोई राब्ते मुंतका हुए थे, वो अभी तक बाद दस्तूर इसी हफ्ते भी इसी तरह ही चलेंगे। ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और ना ज़्यादा चलाकी होशियारी की ज़रूरत है। सफ़र इस हफ्ते अगर लेडीज़ वाले ना ही करें तो बेहतर है। को बहुत ज़रूरी है आपको अगर कोई सफ़र पड़े बिज़नेस के हवाले से तो कर लीजिएगा, वरना इज्तनाब कीजिएगा। सरकारी मुलाजिम अफराद वो बिल्कुल अपनी जॉब का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। कुछ चीज़ें जो सी हैं बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ जो उनसे कुछ स्कैंडल बनने जा रहे हैं, या कोई आपने को माजी में कोई ऐसी कोई कोताही या गलती की हुई है कोई पैसों के हवाले से, वो चीज़ें जो सी ना मंजर आम पर बिल्कुल आ सकती हैं। और वो मंजर आम पर जो किसी आपका मुखालफ नहीं बल्कि आपका करीबी आदमी जो उनसे ना वो मंजर आम पे ला सकता है। तो बराए मेहरबानी ज़रा एहतियात से चलिएगा। अगर कोई ऐसा मामला तो अगर आ भी जाए, कोई रुपये के पैसे को लेन देन का दफ्तरी लिहाज से, तो बराए मेहरबानी ज़रा एहतियात कीजिएगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता जो उनसा कोई इतना अच्छा नहीं गुजरेगा। एरीज वालों के लिए मैं फिर कहूँगा कि अपने जो सा शनिचर की तीसरी नज़र ज़हनी तनाव बिल्कुल इस हफ्ते पड़ेगा, लेकिन देखभाल के चलिएगा, आपके लिए यही बेहतर है। किसी से लेन देन मत कीजिएगा उधार, बल्कि उधार तो आपने किसी से लेना ही नहीं है, और किसी से कमिटमेंट सोच समझ के कीजिएगा, बिला वजह करने की कोशिश मत कीजिएगा। जिन्होंने कोई अपनी जॉब के हवाले से कोई CV वगैरह दी हुई है या कोई जॉब के इंटरव्यूज़ की कॉल के लिए जो मुंतज़र है, उनको इस हफ्ते ज़रा इंतज़ार करना होगा बिल्कुल। तो बाकी तो सारे मामला जो उनसे
आप जितना अपने आप को प्रैक्टिकल होके, और दूसरा सबसे अहम बात है खाना माल पे वो जो सा वो रेट्रोग्रेड है। अपनी गुफ्तार, अपने लहजे पर और अपनी जो सा अल्फाजों का चुनाव ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। आपने इस हफ्ते बाकायदा जो सा अलबासित तो अलवाहिद 400 मरतबा सुबह और 400 मरतबा शाम पढ़ना है, और कोशिश कीजिएगा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ने की। और सफ़ेद तिल ये आपने जो सा परिंदों को डालने हैं, और मंगल के दिन अगर हो सके तो नारियल वो जो सा वो किसी फ़कीर को खुदा के नाम पर दे दीजिएगा या पानी में बहा दीजिएगा। ये आप पे डिपेंड करता है। आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 9 और 5 है। बुर्ज सौर टॉरस बिरक राशि, आपके स्टैंडर्ड का मालक वीनस जो सी अब बिल्कुल ट्रांजिट कर रही है। 26 तारीख को बाकायदा वो आपके असेंडेंट से 12वें घर में आ जाएगी, जहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है। 12वें घर में वीनस का होना कोई अच्छा साइन नहीं होता, ख़ास तौर पर राहु और मंगल अपने दुश्मन के घर में। आपके जितने भी सीक्रेट मामला है ना, वो थोड़े से जो सा मंजरे आप पर अब आने वाले हैं। जो आपने बड़े करीबी दोस्त थे, जिनके साथ आपको जिन पर बड़ा भरम था, या जो भी चीज़ें थी कि ये मेरे साथ इस तरह नहीं हो सकता या मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकता, वही लोग जो उनसे ना आपका को थोड़ा बहुत जो उनसे ना वो आपको स्कैंडलाइज करने जा रहे हैं। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, आपने बिल्कुल गुस्से में नहीं आना, अपने जज्बात पे काबू रखना है। अखराजात बढ़ेंगे, हाँ वाइफ की ज़वाजी ज़िंदगी में भी जो उनसे ना को खर्चा होने जा रहा है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अपनी बाईं आंख का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और जो ख़ास तौर पर वीनस वाली जो ख़वातीन है, टॉरस वाली, उनके कमर दर्द का जो इंसान को मसला बन सकता है 26 और 27 तारीख को, उनको ज़रा एहतियात की ज़रूरत है। जिनको वैसे ही कमर के जिनको वो दर्द से मुब्तला है, उनको ज़रा एहतियात करनी होगी वज़नी चीज़ से, या बिला वजह जो इंसान है वो ज़रा अपने किसी सफ़र से जो सा उससे परहेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस हफ्ते के शुरू में जो सा ना आपकी सोशल एक्टिविटी में कुछ थोड़ी सी तब्दीलियाँ आने वाली है। वो तब्दीली जो सी है कुछ लोगों के रवैयों की वजह से आएगी। आप अपने रोज़गार के मामलात में, अपने फ्यूचर के हवाले से कुछ अहम फैसले करने पे बिल्कुल गौर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपसे हो नहीं पा रहे। ये मैं आपको बात बता दूं, बिल्कुल नहीं हो पा रहे। उसकी वजह ये है कि अतार जो सा है आपके, चाहे वो खाना माल का मालक है, वो घर में जो सा वो रेट्रोग्रेड है, सूरज आ चुका हुआ है, बात बात पे गुस्सा आपका भर रहा है, और माली तौर पर बहुत ज़्यादा चिंता आपको भी सता रही है। लेकिन कुछ चीज़ें जो सी आपके इनकम ऑफ सोर्स वो कहीं ना कहीं से आपको जो सा ना उसकी बिल्कुल एक ठंडी हवा आ रही है। और ये मैं आपको बता दूंगा, अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको कोई माली फ़ायदा होने जा रहा है इस हफ्ते। हाँ 27 और 28 तारीख को आपको बैरून मुल्क से कोई कॉल आ सकती है, आपको बाकायदा जो सा उससे कोई माली फ़ायदा हो सकता है। जैकपॉट में आपको फ़ायदा हो सकता है, शेयर मार्केट में आपको फ़ायदा हो सकता है, ख़ासतौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। हाँ जो लोग औलाद की नेमत से महरूम है, जिनके औरत को जिनके कोई प्रॉब्लम थी, जिनके कोई यूट्रस में प्रॉब्लम थी, जिनके कोई औलाद के कोई मसले मसाइल थे, ये 2 तरीके जो उनसी है ना 27 और 28, ये बड़ी अहम है इनके। बिल्कुल इनमें जाके इनको कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। कोई नए ताल्लुकात भी आपके बनने जा रहे हैं, लेकिन वो ताल्लुकात ज़्यादा देर चलेंगे नहीं। वो नए ताल्लुक जो उनसे है वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। बराए मेहरबानी ज़रा देखभाल के चलेगा। जो टीन एजेस के बच्चे हैं, ख़ास तौर पर बच्चियाँ, उनको अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना होगा और अपने तलीमी मामलात को पूरा फोकस करना होगा, वो उनके लिए बेहतर है। एक बात का ख़ास ख्याल बच्चों आपने रखना है, ख़ास तौर पर जो टीन एजेस वाले बच्चे हैं, कोई ऐसी गलती करने की कोशिश ना कीजिएगा। एक गलत कदम सारी ज़िंदगी के लिए पछतावा बन जाता है, ख़ास तौर पर बच्चियों के हवाले से। हाँ तो बराए मेहरबानी अपने ख़ानदान, अपने वालदा की जो उनसे इज़्ज़त और उनके तरबियत का ख़ास ख्याल रखिएगा। कोई भी कदम, गलत कदम उठाने से पहले ज़रूर सोच लीजिएगा कि इसका नताइज क्या हो सकते हैं। जितना जज्बात पे काबू रखेंगे, अक़ली तौर पर मजबूत होकर चलेंगे, वही आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपके वालिदैन, आपके ख़ानदान के लिए भी वही चीज़ें बेहतर हैं। अब बात करें, अगर बिज़नेस के हवाले से बात करें, तो बिज़नेस में जो सी हैं कुछ चीज़ें जो सी हैं वो कुछ मामला जो है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी होती हुई नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पर तहरीरी तौर पर। ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी जो कुछ चीज़ें थी वो आगे से बेहतर तो होंगी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जो है ना वो आपकी तरफ से कुछ मामला डिले होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि जो पीछे आज से 2-3 हफ्ते पहले जो चीज़ें जो बिल्कुल स्टॉप हुई थी वो अब जो उनसे एक्टिव होना शुरू हो गई हैं।
गाड़ी खरीदते हुए अभी इस हफ्ते तो बल्कि ना ही खरीदे तो बेहतर है। अगर कोई गाड़ी खरीदने का कोई इरादा रखता है, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उनको एक हफ्ते के जो उनसे बाकायदा कोई कॉल आ सकती है, उनके लिए बेहतरी हो सकती है। जिनका मोबाइल फ़ोन से वाबस्ता है, उनके लिए बेहतरी हो सकती है। हाँ, अलबत्ता जो प्रॉपर्टी के वाले जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनको इस हफ्ते के शुरू में जो उनसे ना 26 और 27 तारीख को कोई भी अपना जो सा बिजनेस का कोई कमिटमेंट करनी है या कोई मुआहदा करना है, उसमें थोड़ा सा जो सा 2 दिन आप डिले कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो आपके लिए कुछ चीज़ें जो सी हैं अच्छी नहीं है। अलबत्ता अज़वाजी ज़िंदगी में थोड़े से जो उनसे ना प्रॉब्लम सब खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एहतियात कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जिनको कोई मतलब मोहलक बीमारी में मुब्तला है, जिनको कोई कैंसर जैसे कोई रोग में मुब्तला है, उनको चाहिए कि वो जो उनसे अपनी ख़ास जो उनसे अपनी मेडिसन का, अपने परहेज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। और खुदा ना करे अगर जिनको कोई थोड़ी बहुत आपको कोई ऐसी कोई शिकायत कोई महसूस हो रही है या कुछ ऐसे कोई अलामात तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इंसान को पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या चल रहा होता है। मैं इस पर बाकायदा इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वीडियो बनाने लगा हूँ। एक जिस्मानी बीमारी होती है, एक रूहानी बीमारी होती है। इंसान की जब आत्मा बीमार हो जाए, रूह बीमार हो जाए, तो वो भी वो इंसान के लिए सबसे बुरे उसके नताइज होते हैं, उसके असरात सबसे बुरे होते हैं। जिस्म तो ठीक हो जाता है, लेकिन इस पर इंशाअल्लाह ताला मेरी वीडियो आने वाली है, मैं काम कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो बहरहाल ये हफ्ता जो सा आपको थोड़ा सा जो सा ना देखभाल के चलना होगा, टारस वालों को ख़ास तौर पर आपने या अल्लाह या वदूदो कसरत से पढ़ना है। और कोशिश कीजिएगा उससे पहले जो सा कलमा शरीफ की एक तस्बीह ज़रूर कर लीजिएगा। और आखिर में भी ये आपने 401 मरतबा पढ़ना है, या अल्लाह या वदूदो। बिल्कुल आपने ये काम करना है। और मंगल वाले दिन आपने जो सा चीनी देनी है, लाजमी देनी है। ये मिट्टी के बर्तन में प्याले में डाल के किसी को चीनी दे दो तो ज़्यादा बेहतर है। और जुमे वाले दिन आपने जो सा जुमे वाले दिन आपने सफ़ेद तिल जो सा वो परिंदों को डालनी है। हालांकि मैं जुमे को चीनी कहता हूँ, लेकिन नहीं, आपने मंगल को देनी है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। या अल्लाह या वदूदो का विर्द बिल्कुल नहीं आपने छोड़ना, कसरत से पढ़ना है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 2 है। बुर्ज जोज़ा, जेमिनी, मिथुन राशि, ड्यूल साइन, अतारत, मरकरी। आपके स्टैंडर्ड का मालिक जो सा वो बिल्कुल आपके 12वें घर में रेट्रोगेट है। सूरज भी आ चुका है। सूरज जो आपके 3रे घर का मालिक है। वीनस जो आपके 5वें घर की मालिक है, वो आपके 11वें घर में बाकायदा राहु के साथ बैठी हुई है। और वहाँ पे जो उनसे राहु और वीनस का कंजक्शन है 11वें घर में, और सैटर्न की 3री नज़र पड़ रही है। बड़ा देखभाल के चलना होगा ये हफ्ता आपको, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी होगी। और किसी किस्म की कोई भी हवा में बात करने की कोशिश मत कीजिएगा, ना किसी से कोई कमिटमेंट इस हफ्ते करने की कोशिश कीजिएगा। अलबत्ता इस हफ्ते के शुरू में 26 और 27 तारीख को ज़रा सफ़र से इज्तराब कीजिएगा। आपके 9वें घर में विष योग बना हुआ है, वो कुछ अच्छा नहीं है। चाहे सैटर्न अपने घर का है, लेकिन साथ में चंद्रमा भी है। ये जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो उसको विष योग कहते हैं। सफ़र से ज़रा इज्तनाब कीजिएगा, ख़ास तौर पर गैर ज़रूरी सफ़र से। कोई लिटिगेशन के मामले या अदालत के मामला कोई चल रहे हैं, उसको डिले करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग खुशामदी लोग जो उनसे वो आपको बाकायदा हवा में उड़ाने की कोशिश करेंगे, या कुछ ऐसी बातें कि सब अच्छा हो चुका हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसी की बात पे यकीन नहीं करना। इजी मनी की तरफ आपने बिल्कुल जाना। शेयर मार्केट में आपने कोई अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश नहीं करनी, वरना नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आपको। इसमें ज़रा आपको थोड़ी एहतियात करना होगी। हाँ, अलबत्ता 28 और 29 तारीख को जो ना आपके मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको महसूस होगा आप जैसे नए चार्ज हुए हैं, सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी, रोज़गार में थोड़ा सा लेवल ऊपर आएगा। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड का मालिक 12वें घर में है, रेट्रोग्रेड है। अखराजात पे कंट्रोल रखिएगा। किसी मनफी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। और ना खुफिया तौर पर कुछ ऐसे प्लान करने की कोशिश कीजिएगा जिससे जो उनसे आपको आपकी एक्टिविटी मशकूक होना शुरू हो जाए। ज़रा सी भी आपने यहाँ पे गलती कोताही की तो आपको किसी मुकदमात का सामना या हवालात का सामना, 12वां घर हवालात का भी होता है, तो सामने 6ठे घर को देख रहा है, मुकदमा भी बन सकता है। 3रे का मालिक 12वें घर में है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात किस तरह रखने हैं ये आप पे डिपेंड करना है। खर्चा पड़ सकता है, कोई माली लिहाज पे जो ना आपके साथ कोई पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, कोई लेन देन के, कोई ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो ये हफ्ता जो ना आपको बड़ी देखभाल के चलना होगा। अज़दवाजी ज़िंदगी की बात करें
तो बिल्कुल आपके जो उनसे 7वें घर का मालिक जो 10वें घर में जुपिटर बैठा हुआ है, जुपिटर चाहे आपके खाना माल को 5वीं नज़र देख रहा है, हाँ बीवी के साथ अपने ताल्लुक जितने बेहतर बनाएंगे, बीवी पे जितना जायज़ खर्चा करने की कोशिश करेंगे, उनकी जितनी फरमाइशें जो उनसी हैं, जो जायज़ फरमाइशें हैं, उनको अगर पूरी करने की कोशिश करेंगे तो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने बिज़नेस के हवाले से जो भी चीज़ है उसका जो भी ग्राफ आपने लेके चलना है, वो उसका अपने बिज़नेस पार्टनर के हवाले से हो चीज़ें, या कुछ नए जो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हो, उनमें ज़रा देखभाल के चलिएगा, क्योंकि आप इस हफ्ते कोई ना कोई गलती ज़रूर करने जा रहे हैं, चाहे वो तहरीरी तौर पे क्यों ना हो, चाहे वो ज़ुबानी तौर पे क्यों ना हो, थोड़ा सा संभल के चलिएगा। बिल्कुल बाद में आपने कहना कि ये मुझसे क्या हो गया। आपने एक एक अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ना 2-2 बार नहीं, 3-3 बार नहीं, 10-10 मरतबा आपने देख के अपनी आंखों से, अपने हाथों से फिर आगे निकालना, वरना किसी के कहने पर आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी। जो ट्रेड का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, मोबाइल फ़ोन्स का काम है, उनको इस हफ्ते थोड़ा सा जो है चुनौतियाँ आ सकती हैं, कोई लेन देन के मामला में कुछ डिले हो सकते हैं उनके। सफ़र मैंने जैसे पहला कहा कि इस हफ्ते के शुरू में, बाद में आप बिल्कुल कर सकते हैं। 28-29 तारीख सफ़र के लिए बड़ी अहम है। बच्चों की तालीम के हवाले से जो उनसे मामला वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। हाँ अलबत्ता जिनके कोई लव रोमांस या कोई जज्बाती तौर पर जो उनसे बहुत आप आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ अब रुकावटें खड़ी हो सकती हैं, वो राब्ते जो उनसे मुंतका हो सकते हैं, उसमें थोड़ी सी जो उनसे ना आप खुद ही जो उनसे को हाशिया खींच लें तो ज़्यादा बेहतर है। आगे फिर जो उनसे ना कुछ सिलसिला शुरू हो सकता है, वरना यहाँ पे ख़त्म हुआ तो फिर ये सिलसिला बिल्कुल शुरू नहीं हो सकता, बिल्कुल ये यहाँ पे ये इसका दी एंड हो जाएगा। तो लिहाजा देखभाल के चलिएगा। अभी इस हफ्ते तो जो उनसे आपके स्टैंडर्ड का मालक उतारो जो उनसे वो रेट्रोग्रेड ही रहेगा। वीनस जो उनसी है वो आपके 11वें घर में है, वहाँ पर आकर कुछ जज्बात को उभारेगी, वहाँ पर आकर आपको कुछ ज़्यादा दौड़ लगवाएगी, इनकम ऑफ सोर्स के हवाले से कुछ ख्वाहिशें आपके अंदर पैदा होंगी। लेकिन तकदीर से पहले तदबीर पर गौर कीजिएगा कि आपने करना क्या है। मेरी इस बात का बिल्कुल आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो सरकारी मुलाज़िम अफराद हैं उनको भी ज़रा देखभाल कर चलना होगा। जब अपने ये स्टैंडर्ड का मालिक जो उनसे है वही रेट्रोग्रेड हो तो मामला जो उनसे बड़े डिस्टर्ब होते हैं। तो लिहाजा ज़रा देखभाल के चलेगा। आपने बाजरा जो उनसे रोज़ाना की बुनियाद पे डालना है, रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तग़फ़ार जितना हो आपने पढ़ना है, और कलमा शरीफ की तस्बीह लाजमी करनी है। क्यों? वाहदनियत, खुदा की वाहदनियत में सब कुछ है। बाजरा आपने रोज़ाना डालना है, और बुध वाले दिन कोशिश कीजिएगा कि बुध वाले दिन 7 फल जो उनसे है वो सब्ज़ रंग के किसी गिफ्ट पेपर में रख के वो किसी फ़कीर को दे दीजिएगा अल्लाह के नाम पर, और घर से इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए निकलेगा। बाकी मेरा मालिक बेहतर करने वाला है इंशाअल्लाह ताला। आपके लिए जो उनसे इस हफ्ते का लकी नंबर 3 और 4 है। बुर्ज सरतान, कैंसर, कर्क राशि, इस हफ्ते के शुरू में विष योग लगने जा रहा है आपके 8वें घर में। ये कोई अच्छा योग नहीं है। सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा, कोई जज्बाती फैसला नहीं करना होगा, कोई आपको बुरी खबर भी मिल सकती है, कुछ जादू वहम और बिल्कुल कुछ तो हम परस्तियों की तरफ भी जो इंसान रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाएगा इस हफ्ते के शुरू में। यहाँ पर आकर आपने कोई कमिटमेंट नहीं करनी, यहाँ पर आकर आपने कोई बिज़नेस नया कोई शुरू करने की कोशिश करनी, ना किसी से कोई शराकत करने की कोशिश करनी है। अगर ड्राइविंग करते हैं आप तो बाकायदा जो उनसे एहतियात कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर है। जो मोलक बीमारी में मुब्तला है, जिनको कोई यूरल का मसला है, उनके लिए जो 26 और 27 तारीख बहुत अहम है। यहाँ पर आकर आपको कुछ ऐसी खबर मिल सकती है जिसको आपको कोई दचका हो सकता है। अपनी सेविंग को यहाँ पर आकर बिल्कुल छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, और ना किसी को उधार देने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपने किसी को उधार देने की कोशिश की या किसी से लेने की कोशिश की, ना तो वो आपसे दिया जाएगा और ना दी हुई रकम आपसे वापस ली जाएगी। तो ज़रा एहतियात कीजिएगा। हाँ अलबत्ता 28 और 29 तारीख ये तारीख आपके लिए बड़ी मतबर्रक है। यहाँ पर आकर को आपको जो उनसे ना कोई बैरून मुल्क से कॉल आ सकते हैं। यहाँ पर आकर आपके कौन से उनसे ना जो पिछले 2 दिन की जो घुटन थी यहाँ पर आकर ख़त्म होगी। आपको कौन से अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आ सकते हैं, और आपके कोई लिटिगेशन के कोई मामला चल रहे थे वहाँ से आपको खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन जिनका कैंसर मून साइन कैंसर है, मून साइन, उनको ढैया 75 डेज़ के लिए लग चुका हुआ है, वो ज़रा एहतियात कीजिएगा। अज़दवाजी मामला में उनको बड़ा देखभाल कर चलना होगा।
होगा, बिजनेस के मामलात पर भी इनको देखभाल कर चलना होगा, और किसी नशावर चीज़ को बिल्कुल अपनाने की और उसको आदत बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, बल्कि उसको उस लानत को दूर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए। ख़ासतौर पर टीन एजेस वाले बच्चे, यहाँ पर आकर जब टीन एजेस वाले बच्चों को जब दैया या सारसती लगती है ना, तो सबसे पहले जो वो काम करते हैं वो नशे की लत में पड़ना शुरू हो जाते हैं कि जोल बाकायदा, और जोल जो सा वो बिल्कुल इन चीज़ों की तरफ लेके जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर आकर आपको बहुत एहतियात करना होगी। हाँ, अलबत्ता 28 और 29 तारीख जो सी है, इसमें आकर आपके मामलात में 28 को तो आएगा, लेकिन 29 और 30 तारीख को जो सा ज़्यादा तेज़ी आएगी काम में। वहाँ पर आकर अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपकी तबीयत भी बहाल होना शुरू हो जाएगी। वहाँ पर आकर आपको कुछ लोग, नए लोग भी मिल सकते हैं। वहीं पर आकर आपको कोई रोज़गार के मामला जो से वो बेहतर हो सकते हैं। जुपिटर 9वें घर में है, जितनी अपनी विल पावर से काम लेंगे आप, जितना रूहानियत की तरफ राग़िब होंगे, ज़ोहल के उतने असरात कम होना शुरू हो जाएंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा जिनको ढैया लगा हुआ है, को गुरु आपको 9वीं नज़र देख रहा है। अब आप पे डिपेंड करना कि आपने गुरु को किस तरह लेके चलना है। गुरु को लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने गुरु को अपनी जेब में डाल के लेके चलना या हाथ में लेके चलना, नहीं। गुरु को लेके चलने का मतलब ये है कि आपने खुदा के फरमुदात जोन से या खुदा के अहकामात पर किस तरह अमल करना है, खुदा की याद की में कितना का आपने राग़िब रहना है, कितना का अपनी मॉरल वैल्यूज़ को आपने जो सा उनको लोगों के लिए इस्तेमाल में लाना है। जितना आप लाएंगे आपके लिए उतने बेहतर हो जाएगा। 12 वाले हफ्ते जो सा बिल्कुल आपको शुरू में जो सा एहतियात करना होगी। कोई बिज़नेस के मामलात में नहीं करना, बीवी के साथ बिल्कुल मामलात, और जिनको कोई शादी के मसले को इन डेटों में 26 और 27 तारीख को बिल्कुल कोई भी डेट रखने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर कोई डेट रखेंगे आगे कोई ना कोई हादसे का सामना करना आपको बिल्कुल पड़ सकता है, इसमें थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। और जो वीनस जोन सी है वो बाकायदा आपके 10वें घर में आ चुकी हुई है। यहाँ रोज़गार के मामलात में जो ना वो बेहतरी आएगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना प्रैक्टिकल तौर पे चार्ज करते हैं। क्यों? कैंसर वाले ज़रा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ख्याली दुनिया में रहते हैं। ऊपर से अब चांद जोन सा है वो बाकायदा शक्ल पक्ष से निकल कर कृष्ण पक्ष यानी अंधेरे हिस्से की तरफ जाना शुरू हो चुका हुआ है। उदासियों की तरफ जोन सा आपकी तबीयत जाना शुरू हो जाती है। चाहे आपको कोई बात करे ना करे, तबीयत में अजीब मायूसी सी पैदा होना शुरू हो जाती है। लेकिन इन चीज़ों को ज़रा एहतियात करके चलिएगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। सफ़र जो सा है इस हफ्ते को बाकायदा 28 और 29 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर है। कोई बिज़नेस के हवाले से जाना चाहते हैं वो आपके लिए कामयाबी है, कोई पैसों के हवाले से, और जो लोग बाकायदा बाहर जाने के लिए बिल्कुल बेताब हुए हुए हैं, जिनके कोई मामला रुके हुए हैं, जुपिटर 9वें घर में, हम मजहबी सफ़र ज़रूर पड़ सकता है आपको, लेकिन उस मजहबी सफ़र से पहले ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपके इर्द गिर्द के जितने भी जो हकूक़ हैं या जो आप पे फ़र्ज़ हैं उनसे आप बाकायदा मुबर्रा हो चुके हुए हैं। फिर बाद में ज़रूर कर दीजिएगा, मैं आप बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है आपका, लेकिन पहले अपने आसपास के जितने भी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको पहले निभाने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आपने जो उनसे है ना, एक तो आपने 7 नहीं तो 3000 अनाज जो उनसे रोज़ाना फेंकनी है। हफ्ते वाले दिन आपने दूध किसी को लाजमी देना है, ये आपने बिल्कुल काम करना है। और पीर वाले दिन भी आपने दूध देना है किसी को, चाहे 1.25 लीटर दे दे। 7 अनाज नहीं परिंदों को डाल सकते हो, 3 अनाज जिसे सतनाजा कहते हैं वो नहीं आप डाल सकते, तो 3 जिसमें दलिया लाजमी हो, दलिया ले ले, बाजरा ले ले, चावल ले ले, ये तीनों मिक्स करके जो उनसे आपने परिंदों को डालने हैं। और आपने या अल्लाह हो या लतीफ़ो, या अल्लाह हो या लतीफ़ो जो उनसे ना आपने 301 मरतबा पढ़ना है सुबह और 301 मरतबा शाम पढ़ना, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और इस्तग़फ़ार जितना हो कसरत से पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। हफ्ते का लेकिन नंबर 2 और 7 है। बुर्ज असद, लियो, सिंह राशि। वीनस आपके 8वें घर से निकलकर 9वें घर में जा रहा है। 8वें घर में वीनस चाहे एग्ज़ाल्टेड का था, लेकिन साइन अच्छा नहीं था इसका, चाहे एग्ज़ाल्टेड का था। वरासत के मामलात में कुछ तो बेहतरी आई होंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए भी कुछ चीज़ें जो उनसी थी, पता ही नहीं चलता था शुगर का लेवल कब अप हो गया कब लो हो गया, हालांकि परहेज़ करने के बावजूद। ये सारे वीनस के कमाल हैं, लेकिन ये साइन अच्छा है कि वीनस 9वें घर में आ चुका हुआ है। और मंगल तो भी 8वें घर में है। वीनस जोन है वो आपके 3रे घर का मालिक है। बहन भाइयों के साथ कुछ नाराज़गियाँ थी या कुछ चीज़ें थी जो
ख़ानदान में कोई ऐसे भी मामला चल रहे थे कि लोगों को यही पता था कि आपके जो उनसे बहन भाइयों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक है, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो चीज़ें जो उनसी थी डिस्टर्ब थी, वो अब बेहतर होने जा रही हैं बहनों के साथ। तो ख़ास तौर पर ये मैं आपको बात बता दूँ, पैसों के हवाले से कुछ बदगुमानियाँ थी या कोई लेन देन के मामला में कुछ ऐसी गलतफहमियाँ पैदा हो चुकी हुई थी, वो जो उनसी चीज़ें अब ख़त्म होने जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये, आपकी किसी नए दोस्त के साथ कुछ सलाम दुआ भी होने जा रही है, सफ़र भी बढ़ने जा रहा है। लेकिन इस हफ्ते के शुरू में अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ मामला जो उनसे ना वो 26 और 27 तारीख को डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आकर साथ में घर में सैटर्न जो सीधा आपके स्टैंडर्ड को देख रहा है, मून भी वहाँ पे बैठा है, विष योग लगा हुआ है। सिंह राशि वालों को बिज़नेस में कोई पार्टनरशिप नहीं इस हफ्ते के शुरू में करनी चाहिए, ना किसी से कोई लेन देन करना चाहिए। अगर कोई शादी के मामला में कोई डेट रखना है, अगर आप 26-27 रखना चाहते हैं तो उसमें ज़रा एहतियात कीजिएगा, बल्कि इन 2 दिनों में आप शादी ब्याह के को बातचीत भी थोड़ा उसको आगे ले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तलीम के मामलात में आपके जो सा 5वें घर का मालिक जो सा वो 8वें घर में बैठा हुआ है वीनस। तलीम के मामलात को ज़रा देखना होगा। तारक जो सा वो भी रेट्रोग्रेड है। सूरज जो सा वो बदल चुका हुआ है, वो आपके बिल्कुल जो सा 11वें घर में आपके 10वें घर में दाखिल हो चुका हुआ है। तो जहाँ पे तारक रेट्रोग्रेड है, बिल्कुल अपने किसी भी ऐसी मनफी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की कोशिश मत कीजिएगा, ना कुछ ऐसा काम करने की कोशिश कीजिएगा जिसके आपके जो सा इज़्ज़त वक़ार में कमी हो और आपका जो सा सोशल एक्टिविटी में जो और बाकायदा जो सा समाजी तौर पर आपका ग्राफ नीचे आए। ये ज़रा एहतियात कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, रोज़गार की थोड़ी सी अब चिंता बढ़ने जा रही है, बढ़नी भी चाहिए आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीछे बड़ा कष्ट काटा आपने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूँगा आपको कि अपने मामलात को ज़रा देखभाल के चलेगा। 28 और 29 तारीख को ये सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं है। हार्ट का प्रॉब्लम है जिनको, उनको ख़ास ख्याल रखना होगा। और जिनको बाकायदा जिनको मोटापा है, ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा मोटापे में है, उन औरतों को ख़ास तौर पर फीमेल को, उनको भी बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा। स्टमक का ख़ास ख्याल रखना होगा। जिनको यूरिन का मसला है उनको ख्याल रखना होगा अपनी सेहत के हवाले से। यहाँ पर आकर कुछ चीज़ें जो सी है, आप बाकायदा जो सा जादू टूने का शिकार हो सकते हैं। कुछ लोग आपको वहम डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन जादू टूने का कोई ऐसी बात नहीं है। आपने इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी, सिर्फ खुदा की बारगाह की तरफ झुकना है और खुदा के तरफ देखना है। वही सबसे बड़ा मुसब्बिल असबाब है। इस हफ्ते की 29 और 30 तारीख जो सी है, ये आपके लिए बड़ी अहम है। यहाँ पर आकर जो ना कुछ चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव बनने जा रही हैं। माली मामला बिल्कुल ठीक होने जा रहे हैं। कुछ लोग जो बिल्कुल आपके साथ जो मुखालफ थे, वो आपके साथ जो ना खड़ा होना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, बिल्कुल लिमिट में रखिएगा। आजमाए हुओं को बार बार आजमाने की कोशिश मत कीजिएगा। यही आपके लिए बेहतरी है। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह साइन जिनका लियो साइन है उनके लिए, जिनकी राशि है उनके लिए भी बिल्कुल एहतियात कीजिएगा। जो बाकायदा सरकारी मुलाजिम अफराद है, उनका जो सा अब थोड़ा सा रोब व दबदबा जो सा वो बहाल होना शुरू हो चुका हुआ है। इसमें कोई बिल्कुल इसमें अब आपके लिए बेहतरी है। तबादले की तरफ मत जाइएगा। अगर आप तबादले की पीछे तगो कर रहे हैं तो बिल्कुल उससे रखवा लीजिएगा। यहाँ पर आकर आपको कुछ अख्तियारात नए मिलने जा रहे हैं। यहाँ पर आकर आपकी रेपुटेशन भी ठीक होने जा रही है। और जिन्होंने को वगैरह CV वगैरह दी हुई है जॉब के हवाले से, वो बिल्कुल यहाँ पर आकर कोशिश करें। लेकिन 26 और 27 के बाद बिल्कुल कोई पॉजिटिव कॉल आ सकती है, कोई बेहतरी के मामला उनके हो सकते हैं। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला खाना माल का मालिक जो सा वो रेट्रोग्रेड है, पैसे आते जाएंगे, अखराजात बढ़ते जाएंगे। और ये अगर आपने किसी से 20,000 लेना है तो वहाँ आपसे वहाँ बिल्कुल आपको 5,000 मिल सकता है। लेकिन जैसे आएंगे वैसे खर्च होते जाएंगे, कोई बात नहीं है। सिर्फ अपनी सोच को पॉजिटिव रखिएगा, बाकी मामला तो आपके ठीक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको जो है या अल्लाह या हसीबो 201 मरतबा आपने सुबह शाम पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़िएगा। अतवार के दिन आपने आटा लाजमी देना और कोशिश कीजिएगा आपने मंगल वाले दिन जो है आपने मिट्टी के प्याले में दूध डालना है और उसमें थोड़ी चीनी डाल देनी है। तो वो आपने किसी वीरान जगह पर या किसी दरख्त के नीचे रख देना, वो चाहे जानवर पिए या परिंदे पिए, इससे आपसे कोई सरोकार नहीं है। ये आपने मंगल के दिन करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। दरूद पाक कसरत से आपने पढ़ना है। और आपके लिए जो उनसे इस हफ्ते का लकी नंबर 4 और 7 है। विर्गो, सुंबला, कन्या राशि, ये भी ड्यूल साइन है।
इसका मालिक भी ये तारद है। देखिए इस हफ्ते के शुरू में छठे घर में सैटर्न की तीसरी नज़र 8वें घर पे पड़नी, ये कुछ अच्छा साइन नहीं है। सिर्फ आपकी, मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी बचत इसी में है कि गुरु आपको 7वीं नज़र देख रहा है। जितना खुदा की तरफ राग़िब होंगे, जितना लोगों के साथ भला करेंगे, जितना आप अपने हाथ से दान करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। वरना ये बात याद रखिएगा, अब वक्त आ गया है, जो आपने बोया हुआ होगा वो आपको काटना पड़ेगा। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इंसान को पता नहीं होता कि उसके अंदर कौन सी बीमारी चल रही है। वो चाहे वो मेडिकल साइंस भी जो सी है वो भी आप टेस्ट भी करवा ले तो आपको पता नहीं लगता। लेकिन बराए मेहरबानी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा शक पड़े अपने आप पे, बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। कोई गुप्त रोग, को खुफिया जोन सा रोग जोन सा वो आपके अंदर किसी वक्त भी पिनप सकता है। ये मैं आपको डरा नहीं रहा, सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूँ। बिल्कुल एहतियात कीजिएगा। सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। 26 और 27 तारीख को छठे घर में बिल्कुल आपके करियर के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी डिस्टर्ब करेंगी। मामू के ख़ानदान से जो सा कुछ जो सा को बदगुमानी पैदा हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें भी जो सी आपके हिस्से में आ सकती हैं बदनामी के तौर पे, जिसमें आपको बिल्कुल पता ही ना हो, बिल्कुल लाइलम हो। ज़रा एहतियात कीजिएगा। हाँ 28 और 29 तारीख ये आपके लिए जो सी है बेहतर है। वीनस आपके 8वें घर में जो सा वो ट्रांजिट करेगी। डायबिटीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। राहु भी आपके बिल्कुल 8वें घर में है। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, इजी मनी की तरफ मत जाइएगा। यहाँ पर आकर जो सा साथ में आपके खाना माल पर कैद आ चुका हुआ है। पैसे का ज़िया जो सा अखराजात आपके बढ़ते चले जाएंगे, ये मैं आपको बात बता दूँ। लेकिन गुरु आपकी सहायता कर रहा है, गुरु आपको देख रहा है, जुपिटर देख रहा है। वो चाहे आपके चौथे घर का मालिक है, वो आपके 7वें घर का मालिक भी है। अपनी वाइफ के साथ जितना जुड़ेंगे, अपने लाइफ पार्टनर को जितना एतमाद में लेके चलेंगे, जितना उनसे मोहब्बत के साथ चलेंगे, उनके साथ मशावरत करेंगे, आपके लिए उतनी बेहतरी होना शुरू हो जाएगी और आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। और ख़ास तौर पर जो लाइफ पार्टनर आपकी जो फीमेल है, उनको भी चाहिए कि अपने बिल्कुल जीवन साथी के साथ बिल्कुल यही वक्त है आपको साथ चलने का। मेंटली तौर पर भी, जज्बाती तौर पर भी और फाइनेंशियली तौर पर भी यही लम्हे जो उनसे आपके लिए यादगार बन जाएंगे, अगर इस वक्त जो उनसे आप अपने आप को बिल्कुल यकजा करके चलेंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। बिज़नेस में बेहतरी तो आएगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस बेहतरी में जो उनसे कुछ चुनौतियाँ भी खड़ी होने जा रही हैं। मैं आपको फिर कर रहा हूँ, कुछ गुप्त लोग, कुछ बिल्कुल खुफिया लोग जो उनसे ना वो इसी मुहिम में जो उनसे बिल्कुल मसरूफ़ हैं कि आपको नुकसान किस तरह पहुँचाया जाए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आप अपने आप को नुकसान बहुत सूरत में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं जब आप अपने आप को खुद बचाने की कोशिश करेंगे। जितना खुदा की बारगाह में झुकेंगे, जितना लोगों से मोहब्बत में पेश आएंगे, आपके लिए इतना बेहतर होगा। आपके लिए पता क्या मसला क्या, आपके अपने सेंटर का मालिक जो उनसे ना 9वें घर में बैठा है, चाहे वो आपके भाग्य में बैठा हुआ है। आप नसीब पे बिल्कुल ज़ोर मत दें, आप अपनी तदबीर पर ज़ोर दें, अपने काम पर ज़ोर दें। दुआ मांगने का हक उसी को है, दुआ तो हर इंसान मांगता है, लेकिन ये भी तो सोचे ना कि आपने अपने हिस्से का काम भी किया है। अगर तो आपने अपने हिस्से का काम किया, मैं कमरा इम्तिहान में बैठा नहीं हूँ, मैं कहूँ या अल्लाह मुझे पास कर दे, ये किस तरह हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो बेवकूफ़ाना बात है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है। तो लिहाजा बिल्कुल नसीब की तरफ नहीं, अपनी तदबीर की तरफ, अपने काम की तरफ ध्यान दें, यही आपके लिए बेहतर है। 9वें घर में तारत का उल्टा होना, जहन में बिल्कुल मनफी ख्यालात उभरेंगे, उनकी पैरवी आपने बिल्कुल नहीं करनी। बिज़नेस में कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जाएंगी, कुछ चुनौतियाँ भी रहेंगी। सफ़र आप इस हफ्ते ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर। अगर आपको बहुत ज़रूरी सफ़र है तो 28 तारीख आपके लिए बहुत मुतबर्रक है, आपके लिए है। मैं बिज़नेस के हवाले से बिल्कुल ठीक है। शादी ब्याह के मामलात में जो उनसा थोड़ा सा, जो वीनस को ज़रा 8वें घर में है, जुपिटर तो 7वें घर में है। और जो देखिए हम कुंडली में जो चीज़ देखते हैं ना, वो शादी के लिए, औरत के लिए बाकायदा जुपिटर देखते हैं और मर्द के लिए वीनस देखते हैं। और जब वो मर्द नज़र आता है, अगर उनको शादी के कोई मामला चलने जा रहे हैं तो उनको ज़रा थोड़ा डिले कर दें। कोई वीनस पर राहु के साथ कंजक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं है। वीनस के राहु के साथ कंजक्शन वो वीनस के धुएं निकाल देता है अज़दवाजी ज़िंदगी के।
मेरा 30 साल का इस बात का यकीन करें, इतना एक्सपीरियंस है इस बात पे, ये लोगों से सीखा, आप लोगों से सीखा हमने। किताब तो सिर्फ हम पढ़ते हैं, लेकिन सिखाते में आप लोग हैं। मैंने अक्सर कुंडलियों में देखा है, जहाँ पर राहु और वीनस का कंजक्शन होता है, युति बनती है, योग बनता है, ऊपर से सैटर्न की तीसरी नगर अज़दवाजी ज़िंदगी के धुएं निकाल देता है वो। तो बराए मेहरबानी इस हफ्ते जो हमसे ना, एक तो आपके स्टैंडर्ड का मालिक लेटर वगैरह ज़रा देखभाल के चलिएगा। दफ्तरी मामलात में भी आपको जो हमसे ना कुछ ज़्यादा होशियारी चलाकी करने की कोशिश ना कीजिएगा। बॉस के साथ ज़रा मामलात को ज़रा धीमा रख के चलिएगा। किसी की बातों में आने की कोशिश मत कीजिएगा, और ना बिला वजह कोई दावत खड़ी करने की कोशिश कीजिएगा, क्यों, वो आपका बॉस है। फीमेल ख़ास तौर पर जो वर्किंग वूमेन है, उनके लिए भी जो हमसे इस हफ्ते, जिस समय थोड़ा सा तनाव तो रहेगा, ज़हनी तौर पर भी तनाव रहेगा, और कुछ बातें भी जो उनसे दफ्तरी माहौल में सुनने को मिलेंगी, लेकिन आपने उसकी परवाह नहीं करनी। लिहाजा आपके लिए ज़रूरी है कि या अल्लाह या काब्ज़ो, या अल्लाह या काब्ज़ो, ये 700 मरतबा आपने जो उनसे सुबह की नमाज के बाद पढ़ना है। 700 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो 500 मरतबा तो लाजमी पढ़िएगा। अगर आपका कोई मुखालफ आपको तंग कर रहा है, वो चाहे बॉस की शक्ल में है या आपके कोई कलीग की शक्ल में है, तो या अल्लाह या काब्ज़ो आपने 500 मरतबा पढ़ के उसका खुदा बस उसका तसव्वुर रख के आपने कहना या अल्लाह तू जान या ये जाने, तो इंशाअल्लाह ताला वो बाज आ जाएगा, या आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। वो आपकी एक्टिविटी में बिल्कुल जो उनसे मुदाखलत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये आपने लाजमी करना। बाजरा बिरगो वादन में रोज़ाना की बुनियाद पर डालना है, और बुध वाले दिन कोशिश कीजिएगा कि कुरान शरीफ लेके बावज़ू होकर, अगर कुरान शरीफ नहीं ले सकते तो 5 सब्ज़ रंग की टोपियाँ वो मस्जिद में रखवा दीजिएगा या कुरान शरीफ रखवा दीजिएगा, लेकिन पढ़ के भी, चाहे आप 2 सतरें पढ़ें या 2 सफ़े पढ़ें, पढ़ के रखिएगा, वैसे नहीं। इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा आपके लिए। जो उनसे इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 3 है। सिर्फ जुपिटर को नज़र में रखें, 7वें घर में, इससे पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज मेज़ान लिब्रा तुला राशि की बात करें तो आपके स्टैंडर्ड का मालिक जो वीनस है वो बिल्कुल ट्रांजिट कर रहा है 26 तारीख को, जो मेघ राशि यानी एरीज में दाखिल हो रहा है। एरीज में दाखिल होने का मतलब है कि आपके अपने स्टैंडर्ड का मालिक जो है वो वबाल में जा रहा है। जब अपने से 7वें घर में कोई भी प्लैनेट जाता है तो उसको वबाल होता है, और राहु के साथ कंजक्शन वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऊपर से सैटर्न की तीसरी नज़र पड़ेगी, और ज़वाजी ज़िंदगी में आपको बड़ा जो उनसे देखभाल के चलना होगा, फूंक के कदम रखना होगा। बिज़नेस के मामलात में बिल्कुल आपने कोई तेज़ी दिखाने की कोशिश नहीं करनी, ना कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी है, ना किसी से कोई लेन देन, और ना कोई नई कमिटमेंट करने की कोशिश कीजिएगा नए लोगों के साथ, वरना यहाँ पर आकर माली तौर पर डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, नुकसान के भी 100% चांस है। बिल्कुल आपको एहतियात करना भी। 8वें घर में सूरज है, आ चुका हुआ है। हार्ट के जो जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है वो ज़रा एहतियात कीजिएगा। सूरज आपके 11वें घर का मालिक है, हाथ समीत बिल्कुल लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है 26 और 27 को जैसे ही विष योग लगेगा 5वें घर में, जो सीधा सैटर्न आपके 11वें घर को देख रहा है, 11वें का मालिक 8वें घर में है। इसका मतलब है कि दोस्तों के साथ कोई मिठभेड़ हो सकती है, औलाद के मामलात में कोई चिंता बढ़ सकती है, कुछ जहाँ पे आपने कोई बड़ी आस उम्मीद लगाई हुई है वहाँ से आपको जो है मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। जिनके कोई लव अफेयर्स के मामलात हैं उनको भी इन तरीक़ों को जो है ना ज़रा देखभाल के चलना होगा, कुछ भी जो उनसे ब्रेक हो सकते हैं आपके मामलात। जिनकी शादी का कोई मामला रुके हुए हैं वो ज़रा डिले कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अगर अदालत में कोई लिटिगेशन चल रहा है तो उसको डिले करने की कोशिश कीजिएगा, किसी थर्ड आदमी को बिल्कुल डालने की कोशिश मत कीजिएगा। 28 और 29 तारीख को सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें जो उनसे वो डिस्टर्बन होती हुई नज़र आ रही हैं। ख़ासतौर पर स्टमक का ख़ास ख्याल रखिएगा। जिनको कोई लीवर का प्रॉब्लम है उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो ज़रा ख़ास एहतियात करें। अब हाँ, इस हफ्ते के आखिर में जाकर कुछ चीज़ें को बेहतरी की तरफ आएंगी, लेकिन मैं फिर यहाँ पे कहूँगा आप बिल्कुल यहाँ पे जज्बाती फैसला मत करने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते में आपके जज्बात जो उनसे वो बिल्कुल आपको जो उनसे उभार सकते हैं। कुछ लोग आपको जो उनसे इस नहज पे ला सकते हैं कि आप जो उनसे बिल्कुल अक्ल को एक तरफ करके कोई जज्बाती फ़ैसला करें जिसमें आपकी निजी ज़िंदगी और सोशल एक्टिविटी में भी जो उनसा सोशल लाइफ में भी जो उनसे ना कुछ नुकसानात के इशारे नज़र आ रहे हैं। एहतियात कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। गवर्नमेंट सरकारी अफराद जो उनसे बिल्कुल सूरज 8वें घर में अच्छा नहीं है। वालिद की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। दफ्तरी मामलात में बॉस के साथ आपको भी बड़ा देखभाल के चलना होगा। और बुध 8वें घर में है
सेहत के मामलात में बिल्कुल एहतियात कीजिएगा, किसी को चेक देने की कोशिश मत कीजिएगा और ना किसी के साथ कोई ज़बानी कमिटमेंट करने की कोशिश कीजिएगा अगर आपको पता है कि आप नहीं पूरा उतर सकते। इसमें रेपुटेशन ख़राब होने का पूरे चांस है। ये हफ्ता ज़रा देखभाल के चलिएगा, ये हफ्ता कोई इतना ख़ास नहीं आपके लिए है। बाकी मामला खुदा को याद कीजिएगा, मालिक बेहतर करने वाला, मसबबुल असबाब हमारी प्रेडिक्शन है। सिर्फ हम आपको सिर्फ आगाह ही कर सकते हैं कि ज़रा एहतियात कीजिएगा, बाकी तो रब के हाथ में है। हाँ, एक शहद की बोतल लीजिएगा, वो आपने सारा हफ्ता थोड़ा सा शहद निकालना है और वो जो सा वो दरख्त की जड़ में डालना है आपने, और या अल्लाह हो या लियो, या अल्लाह हो या लियो 700 मरतबा आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। ये आप जब घर से निकलते शहद डालते वक्त ये विर्द करते चलिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। इस हफ्ते लकी नंबर को रिस्क लेने की कोशिश तो ना ही कीजिए तो बेहतर है। वैसे तो 8 और 6 है, लेकिन शेयर मार्केट से भी ज़रा परहेज़ कीजिएगा, कोई नुकसान होने के कुछ बिल्कुल अमकानात हैं। बाकी मेरा मालिक बेहतर करने वाला है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, 8वां घर। आपके सेंटर का मालिक बिल्कुल आपके 5वें घर में ट्रांसफर कर चुका हुआ है, जहाँ पे जुपिटर भी बैठा हुआ है। वो आपका वाटर साइन है, मंगल वाटर साइन, ज़ाहिर है इसका दूसरा हाउस जो सा वो फायर हाउस है, 2 डिपार्टमेंट है इसके। ये आपके लिए बड़ा एक अच्छा साइन है। इसमें आपके जो उनके इनकम ऑफ सोर्स के मामला जो से थे, जो काफ़ी धुंधले थे, वो अब क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। बैरून मुल्क से आपको कोई कॉल आ सकती है, किसी दरीना दोस्त से जो सा जो काफ़ी थे, जिनसे राब्ते मुंतका थे, वो उसके मिलने के पूरे स्वभाव हैं और आपको उनसे कोई माली फ़ायदा हो सकता है, कोई नए ताल्लुकात बन सकते हैं। स्कॉर्पियो वालों को जो सा ना ज़मीन और जायदाद के हवाले से बिल्कुल आपको कोई फ़ायदा होने जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, 26 तारीख को जो है ना, जहाँ पे आपके चौथे घर में विष योग लगेगा, वहाँ पर आकर आपको जो है ना घरेलू मामलात में कुछ उलझनें पैदा हो सकती हैं। वहाँ पर आकर कुछ आपकी जिम्मेदारियों की वजह से, गफलत की वजह से आप पर कुछ उंगली भी उठ सकती है। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। 26 और 27 को प्रॉपर्टी का कोई लेन देन ना कीजिएगा, ना किसी से कोई डील करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, सोशल एक्टिविटी में जो सा कुछ चीज़ें जो सी हैं वो आपको डिस्टर्ब करेंगी। रोज़गार के मामलात में जो सा 28 और 29 तारीख बड़ी अहम तरीका है। अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको जो सा बैरून मुल्क से कोई कॉल आ सकती है। शेयर मार्केट से आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। स्कॉर्पियो वालों को 28 और 29 तारीख, ये 2 तारीखें बिल्कुल याद रखिएगा। अजवाजी ज़िंदगी में छठे के साथ में घर का मालिक छठे घर में बीनत, वहाँ पर जो सी है बाकायदा सनीचर की तीसरी नज़र पड़ रही है। बीवी के साथ कोई ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा और बिज़नेस में जो है उसी को जो है ना फोकस कीजिएगा और उसी को आगे लेके चलने की कोशिश कीजिएगा। नई कोई इन्वेस्टमेंट अभी करने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, जो ओवरसीज़ पाकिस्तान है उनके जो है ना वहाँ पे जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनको को बहुत से जो है ना को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है और ये भी हो सकता है कोई नई जिम्मेदारियाँ उनको मिले। बहरहाल सरकारी मुलाज़म अफराद के लिए भी बेहतर है कि वो जो उनसे अपने तमाम जितने भी मामला आता हैं, दफ्तरी मामला आता है, उनको ज़रा देखभाल के चले। वर्किंग वूमेन के लिए ज़रूरी है कि उनके लिए जो उनसे ना कुछ चीज़ें, वो जितनी मर्ज़ी अपने ऑफिस में, घर में या जो भी है, जो घरेलू ख़वातीन है, वो जितनी मर्ज़ी उनको मेहनत कर लें या कोई बाकायदा एक अच्छी घरेलू खतून उनका होने का सबूत क्यों ना दे, लेकिन उन पर फिर भी कोई ना कोई जो उनसे है ना कुछ बातें जो उनसे हैं उनकी तरफ वो कुछ मामला कुछ गंभीरता की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग जो उनसे उनको ये सारी मेहनत को या उनकी नेक खलूस से नीयत को जो उनसे को ड्रामाई शक्ल अख्तियार देने की कोशिश करेंगे, लेकिन घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं ये वक्ती तौर पे है। बाकी मामला जो उनसे जुपिटर आपके 5वें घर में ठीक रहेंगे। औलाद की तरफ से आपको उनके फ्यूचर के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है। बच्चों के बाकायदा जिनका कोई बैरून मुल्क में कोई इमिग्रेशन के हवाले से कोई मामला तो रुके हुए थे वो भी इस हफ्ते जो उनसे बदस्तूर डले रहेंगे। अलबत्ता इस हफ्ते के आखिर में जाके आपको कोई माली फ़ायदा होता हुआ बिल्कुल नज़र आ रहा है। अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो लोग बीमार हैं, जो बाकायदा डॉक्टरी इलाज भी कर रहे हैं और उनको जो उनसा कुछ उसकी समझ नहीं आ रही कि ये मामला क्या है, मेडिकल में भी समझ है, वो सूरज जिनकी पहली 5 याद 7 मरतबा सुबह 7 मरतबा शाम उसका पानी दम करके पिए और सीने पे फूंक मारे। ये आपने वो आखिर दुरूद पाक पढ़ना और कोशिश करें, अगर पहले 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ले तो वो सबसे बेहतर है। बाद में भी सूरह फातिहा पढ़े, ये आप कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। और आपने जो है ना तिल और शक्कर ये रोज़ाना जो है ना आपने दरख्त की जड़ में डालना है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बुर्ज कौस,
सजिटेरियस, धनराशि। आपके लिए ज़रूरी है कि बच्चों की इब्तदाई तालीम का जो है ना ख़ास ख्याल रखना होगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। औलाद की तरफ से आपको कोई चिंता बनती हुई नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर बच्चियों के रिश्तों के हवाले से भी कोई मसले मसाइल बन सकते हैं, उनकी तालीम के हवाले से भी कोई मसले मसाइल बन सकते हैं। घरेलू मामलात में भी अगर कोई मामला बिगड़ते हैं तो वो बच्चों के हवाले से बिगड़ेंगे। इन पर ज़रा आपको ख़ास नज़र रखनी होगी और उनको एतमाद में लेके चलना होगा, यही आपके लिए बेहतर है। अलबत्ता ज़मीन और जायदाद के हवाले से आपको जो सा बिल्कुल बेनिफिट, आपको फ़ायदा हो सकता है, रोज़गार में बिल्कुल तरक्की होगी और आपके जो सा माली ग्राफ जो सा वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इस हफ्ते के जो सा बाकायदा 27 और 28 तारीख ये आपके लिए बड़ी अहम है। इसमें आकर अगर आप कुछ ज़मीन खरीदते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं, वो आने वाले वक्तों में आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अलबत्ता जिनके कोई लव अफेयर के मामलात हैं उनमें कोई पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि मामलात इतने के करीब जाएँ, इतने के जो से आप एक दूसरे के करीब हों और आपको पता भी ना चले कि जुदाई कब हो हुई है। इस तरह के कोई हालात जो उनसे वो बिल्कुल बनने जा रहे हैं, बिल्कुल एहतियात करनी होगा आपके लिए। बिज़नेस के मामला इस हफ्ते बिल्कुल ठीक रहेंगे। जिनका बाकायदा फास्ट फूड या होटल का काम है उनके लिए खुशखबरी है बिल्कुल। उनका जो उनसा माली जो उनसा उन्होंने जो टारगेट अपना रखा हुआ है सामने, उससे ज़्यादा आगे निकलेंगे वो इंशाअल्लाह ताला, उसको ज़्यादा गेन करेंगे उससे ज़्यादा। तो सरकारी मुलाजिम अफराद के लिए भी ये जो उनसे जो गैर सरकारी मुलाजिम है उनके लिए भी ये हफ्ता बिल्कुल ठीक रहेगा। सिर्फ थोड़ा सा अपने जज्बात पे कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतरी है। हेल्थ से जो रिलेटेड है उनके लिए भी बेहतरी के पूरे सारा है। उनका कोई तबादले की तरफ जो मामला बने हुए थे या कोई लिटिगेशन के मामला थे वो भी अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, कोई जज्बाती फैसला मत कीजिएगा और किसी भी चीज़ को कोई पुराना ताल्लुक़ क्यों ना हो, प्रैक्टिकल होकर चलिएगा, आंखें बंद करके मत चलिएगा। नुकसान वहाँ होगा जहाँ आप आँख बंद करेंगे या बिल्कुल आप जो उनसे हकीकत से आँख चुराने की कोशिश करेंगे। तो रियलिटी को सामने रख के चलिएगा तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल बेहतर होगा। इस हफ्ते के बाकायदा आखिर में जाके आपको कोई माली फ़ायदा हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज से जो उनसे वहाँ पर आपको थोड़ा सा कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है, लेकिन ईजी मनी की तरफ मत भागिएगा। सिर्फ अपने काम पे, अपने बिज़नेस पे बिल्कुल फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। अज़वाजी ज़िंदगी में मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं और आगे भी बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में कुछ जोनसी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि हाँ 26 और 27 तारीखों को अंदरूनी मुल्क के सफ़र से ज़रा अवॉइड कीजिएगा। दौरान सफ़र को सेहत ख़राब होने के पूरे चांस है। अलबत्ता जो लोग जिनको बाकायदा कोई लीवर का प्रॉब्लम है या जिनको कुछ सांस का मसला है उनके लिए 26 और 27 तारीख को इतनी अच्छी नहीं है। अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा और बदपरहेज़ी की तरफ मत जाइएगा। सजिटेरियस वालों को चाहिए कि जुमेरात वाले दिन जो है ना बाकायदा आप खाना दे खुदा के नाम का, आपने शक्कर, तिल और सूजी ये 3 चीज़ें रोज़ाना दरख्त के नीचे डाल दी हैं और आपने कोशिश करनी है रिज़्क़ के लिए। ये मैं आपको बताने लगा, आपने सबसे पहले सूरह इखलास की एक तस्बीह करनी है, उसके बाद सूरह वाक़िया 7 मरतबा, फिर सूरह इखलास की तस्बीह करनी है। ये सुबह शाम करके देखिए आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। जहाँ पर आपको कोई पेमेंट रुकी हुई है या आपको कोई कॉल नहीं आ रही या आपका कोई मसला मसाइल रुका हुआ है, वहाँ से आपको इंशाअल्लाह ताला खैर की खबर आएगी। ज़रूर कीजिएगा, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर ऐसा ना हुआ तो इसमें आपकी नीयत का खलल हो सकता है। अपनी नीयत को साफ़ रखने की कोशिश कीजिएगा और जितना नीट एंड क्लीन और अपनी डायरेक्शन को सीधी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करेगा। कुरान पाक में वाज़ेह है कि हम लोग का दारोमदार नीयतों पे है। कुरान हमेशा जब हलक से नीचे उतरता है तो वही बाइस रहमत बन जाता है। वैसे तो है बाइस रहमत ही है कुरान पाक, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं मैंने ये आयत पढ़ी मेरा काम नहीं हुआ। भाई इसको हलक के नीचे उतारो, हलक के नीचे तभी उतरेगा जब आप अपनी नीयत साफ़ रखोगे, अपने अंदर लालच ख़त्म करोगे, लोगों के साथ मोहब्बत और भलाई से पेश आओगे, जब आप बिल्कुल बांटना सीखोगे। बड़ा खूबसूरत कौल है जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का, मेरे मौला का, जो तुमने दे दिया वो तुम्हारा है, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा नहीं है। तो लिहाजा बिल्कुल ये हफ्ता आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 7 और 2 है। बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इस हफ्ते के 26 और 27 तारीख को आपके खाना माल पर विश योग लगने जा रहा है। बिल्कुल माली अखराजात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोई नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अपनी सेविंग को छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, कोई नया रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही अपने बैंक बैलेंस की में कोई
किसी से कोई बात शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। नज़र बद भी बहुत बुरी होती है, ये मेरी बात याद रखिएगा। अपने मुंह से निकले हुए अल्फाजों का चुनाव ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। कुछ ऐसे अल्फाज आपसे मुंह से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं कि दूसरे घर में जब विष योग लगता है, ये बिल्कुल इंसान की वाणी यानी बोलना होता है, तो उसमें जो उनसे कुछ मामला ख़राब हो सकते हैं, आपके कोई दरीना ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। दूसरा, तुर्श चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा, गले के ख़राब होने के पूरे अमकानात हैं। अब इस हफ्ते के 28 और 29 तारीख को बिल्कुल अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है, बिज़नेस के हवाले से कोई सफ़र, उसमें आपको बिल्कुल कामयाबी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। घरेलू मामलात में ज़रा देखभाल के चलेगा। सैटर्न की तीसरी नज़र वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो सी है बिल्कुल बेचैनी की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। और ज़मीन और जायदाद के हवाले से जो भी मामला आता है, प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आप सेल करना चाहते हैं तो ज़रा थोड़ा सा अगर रोक सकते हैं अपने आप को तो रोक लें। यहाँ पर अगर आपने सेल करने की कोशिश की तो एक तो आपके हाथ में जो पैसे आएंगे वो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कहाँ गए हैं। जो आपने अपनी प्रॉपर्टी का जो टारगेट रखा हुआ है सेल करने का, उसमें जो उनसे आपको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो ज़रा एहतियात कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अलबत्ता 5वें घर में जो उनसे बाकायदा सूरज बैठा हुआ है, और ये सूरज जो उनसे है ये आपके 8वें घर का मालिक है, साथ में तारत भी है, वो भी रेट्रोग्रेड है। औलाद के मामलात में कुछ चीज़ जो आपको चीज़ें हैं उसमें आपको थोड़ा सा जो उनसे कुछ जज्बाती तौर पर आप उभार आएगा आपको। और कुछ ऐसे मामलात भी बच्चों के हवाले से जो बिल्कुल आप जिसमें लाइलम थे वो आपके सामने आएंगे, और उसमें आपकी जो सी तबीयत में थोड़ा सा रैशपन आएगा। लेकिन बहरहाल एहतियात कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। नए ताल्लुकात बिल्कुल बनने जा रहे हैं, लेकिन उस ताल्लुकात को इस्तेमाल करने की भी कोशिश मत कीजिएगा, और ना ही उनसे कोई बेनिफिट रखने की उम्मीद रखिएगा। अभी ताल्लुकात को ज़रा सिर्फ चलने दीजिएगा। बिल्कुल आपने किसी किस्म की कोई जो उनसे आस उम्मीद लगाने की कोशिश नहीं करनी। अज़वाजी ज़िंदगी की बात करें तो उसमें जो है 26 और 27 तारीख को घर के मामलात में कुछ पेचीदगियाँ नज़र आ रही हैं। बिज़नेस में यहाँ पर कोई नई डील मत कीजिएगा, और ना ही किसी से कोई लेन देन से नई कमिटमेंट कीजिएगा। जिनका कंस्ट्रक्शन का काम है उनके लिए ज़रूरी है कि वो 26 और 27 को बिल्कुल एहतियात करें। जिनका ऑयल, पेट्रोल और बाकायदा प्लास्टिक के मसनूआत से जो वाबस्ता है, उनको 26 और 27 को थोड़े बहुत जो उनसे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बाकी अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। सरकारी मुलाजम अफराद जो उनसे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि माली स्कैंडल उनके सामने आ सकता है। अगर तबादले की तरफ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर ज़्यादा ज़ोर पकड़ेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह चीज़ें हो सकती है। घरेलू ख़वातीन को जो है उनको सिर्फ अपनी गुफ्तगू, अपने रवैये पर ज़रा कंट्रोल रखना होगा। कुछ चीज़ें जो सी हैं सामने, कुछ लोग आपको जो उनसे कुछ ऐसी बातों में भी जो उनसे मशगूल करना चाहेंगे जिसमें जो उनसे घर का माहौल ख़राब हो। आपने किसी की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी में अपने मामलात को बड़ी सूझबूझ से लेके चलना है, और अपने आप को बाकायदा एक समझदार ख़वातीन होने का जो है ना आपने सबूत देना है। यही आपके लिए बेहतर है। जब तक आप इंसान अपनी आंखों से ना देख ले तो सुनी सुनाई बात पे तो वैसे भी यकीन नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये हफ्ता जो सा कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बस 26 और 27 को ज़रा एहतियात कीजिएगा। प्रॉपर्टी के हवाले से जो सा कुछ चीज़ें जो सी हैं वो डिस्टर्ब हैं, तो ये हफ्ता बस सो रहेगा। हाँ, जो डेली वेजेस पे काम करने वालों के लिए है उनके लिए भी 26 और 27 तारीख को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कुछ माहौल में तब्दीली भी आ सकती है, और जो बाकायदा हेल्थ से रिलेटेड है उनके लिए भी जो उनसे ना 26, 27 और ख़ास तौर पर 29 तारीख इन पे उनको कोई बुरी खबर मिल सकती है कोई महकमे के हवाले से। लिहाजा एहतियात कीजिएगा। काले माश में जो उनसे ना तेल डाल के ना आपने थोड़ा सा तेल डालना है, वो आपने हफ्ते वाले दिन फेंक रहे हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और दूसरा, काले तिल आपने परिंदों को रोज़ाना डालने हैं। काले तिल बाकायदा मिल जाते हैं। सूरह फलक और सूरह नास इन दोनों को मिला के आपने जो है ना 52 यानी 52 मरतबा आपने रोज़ाना सुबह शाम पढ़नी है। बोला आखिर दुरूद पाक पढ़ना। कोई नज़र बद होगी या कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए नुकसानदेह हो वो इंशाअल्लाह ताला उस ख़त्म हो जाएगी। बाकी मालिक बेहतर करने वाला है। अल्लाह पाक बड़ा कारसाज है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 4 है। बुर्ज दलो एक्वेरियस कुंभ राशि, इस हफ्ते के शुरू में तबीयत कुछ जज्बाती होने जा रही है। शक्ल पक्ष का चांद बिल्कुल अब कृष्ण पक्ष में दाखिल हो चुका है, अंधेरे हिस्से का चांद है,
और आपके घर में जो उनसे बाकायदा विष योग लगने जा रहा है। बराए मेहरबानी कोई जज्बाती फैसला करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर आकर कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो जज्बाती तौर पर आपको डिस्टर्ब करने जा रही है। कुछ माजी की यादें जो उनसी हैं, कुछ माजी के ऐसे गिले शिकवे जो उनसे हैं, कुछ लोग आपके सामने लाकर खड़ा करने वाले हैं। बिल्कुल अपनी तबीयत पे बोझलपन मत कीजिएगा और ना ही अपने साथ झगड़ने की कोशिश कीजिएगा। एक होता है किसी के साथ झगड़ना और कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ झगड़ते हैं। ये दोनों ही गलत है। बिल्कुल एहतियात कीजिएगा। हाँ, अलबत्ता 27 और 28 तारीख को, 28 और 29 तारीख को अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे भी आ रहे हैं और ख़र्चा भी आपको आ रहा है। बिल्कुल पैसे आएंगे, खर्चा आएगा। प्रॉपर्टी के वाले से कोई खर्चा हो सकता है। यहाँ पर आकर जो उनसा कुछ चीज़ें जो उनसी हैं, कुछ आपने कोई लेन देन के मामला में आपको बेहतरी तो नज़र आएगी, लेकिन ख़र्चा यहाँ पर बिल्कुल खरा हुआ है। सेविंग में को थोड़ी सी जो उनसे हिलजुल होती हुई नज़र आ रही है। अब तीसरे घर में जो उनसे जोरा बैठी हुई है और राहु उसके साथ है। सैटर्न की आपकी अपनी तीसरी नज़र है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात जो उनसे ख़ास तौर पे बहनों के साथ को ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। बीवी के साथ को बिल्कुल योग कारक योग है ये जोरा जो बीवी से रिलेटेड है। औरत के साथ जो उनसा ज़िंदगी ज़िंदगी में जो उनसा कुछ मामला ख़राब हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कुछ मटीरियलिस्ट चीज़ों के, कुछ दुनियावी चीज़ों के लिहाज से, कोई ख्वाहिशों के लिहाज से जो उनसा कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो या कुछ ऐसी बात डायलॉग की शक्ल जो उनसी है वो एक बतंगर की शक्ल अख्तियार कर जाए कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। लेकिन इससे ज़रा अवॉइड कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। रिलेटिव से ज़रा थोड़ा सा ज़रा अपने आप को खींच ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई बात जो उनसी है वो निकल सकती है या कुछ आसान बातें भी जो उनसे मुश्किल हो सकती हैं। तो थोड़ा सा ज़रा फासला कर ले ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अलबत्ता जिनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, सूरज चौथे घर में आपके ट्रांसफ़र कर चुका है, तारत है। प्रॉपर्टी के मामलात में जो उनसे आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा। किसी के कहने पे जो उनसे आपने कोई नया कमिटमेंट नहीं करनी और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहे प्रॉपर्टी के हवाले से हैं उनकी देखभाल कीजिएगा। चेक देते वक्त जो उनसे ना आपने ये देखना है कि आप उस कमिटमेंट पर पूरा उतर सकते हैं। किसी की गारंटी देने की कोशिश मत कीजिएगा। और सबसे अहम जो काम है आपके लिए, मैं बीच में वो बात मेरी धुली रहेगी, जो हार्ट का जिनको प्रॉब्लम है वो ज़रा ख़ास ख्याल रखें, बिल्कुल ख़ास ख्याल रखें अपने हार्ट का। उनको ज़रा सी भी दर्द महसूस करें, चाहे बाजू में करें चाहे सीने में हो, फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। और ज़वाजी ज़िंदगी में बेहतरी बिल्कुल आ सकती है। सिर्फ इन बातों से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। माजी की बातों को सामने लाके खड़ा करने की कोशिश मत कीजिएगा। और दूसरी बात, बिज़नेस के मामलात में ज़रा देखभाल के चलिएगा। तो सैटर्न बिल्कुल आपके घर में है, वो आपका भरम तो नहीं गिरने देगा, लेकिन सातवीं नज़र उसकी कोई अच्छी नज़र नहीं होती जो आपके बिल्कुल खाना बिज़नेस के मामलात में, ज़वाजी ज़िंदगी के मामलात में, या वो आप पर सैटर्न जो वो इंसान को बाकायदा मैच्योर करता है। और जिनकी राशि है उनको बाकायदा 60 का जो उनसा दूसरा फेस लग चुका हुआ है, लेकिन 75 डेज़ के लिए ये यहाँ पे है। तो मामलात को अगर देखभाल के चलेंगे तो कुछ नहीं होता इंशाअल्लाह ताला। हाँ, सोशल एक्टिविटी में जो उनसा कुछ तेज़ी आने वाली है। तेज़ी से मुराद बिल्कुल आपके जो उनसा फ्यूचर के वाले से, बिज़नेस के वाले से जो उनसा आप कुछ उसमें तब्दीली की बिल्कुल नुमाया आसार मिल रहे हैं और होने भी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। करियर की चिंता जो उनसे इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको सताना शुरू कर दी हुई है, लेकिन खाना माल पे जुपिटर है, वो आपके छठे घर को देख रहा है, 5वीं नज़र। छठे घर को देखने का 5वीं नज़र का मतलब ये है कि बिल्कुल आप अपने करियर में जो उनसे बेहतरी ला सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे, बातों से नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्वेरियस वालों ने हफ्ते वाले दिन आप बिल्कुल खाना किसी गरीब को ज़रूर दीजिएगा। और जो देखें अपने आसपास में, या अपनी बीवी को बोलिए या बहन या माँ को जो प्रेग्नेंट हो रहा है, जिनका कोई बच्चा होने वाला है या कुछ सिज़ेरियन की तरफ है, उनकी अपनी वालदा की तरफ से या बहन की तरफ से जो उनसे ना उनकी को माली मदद करवा दीजिएगा उनकी मामनत से। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और दूसरा, कोशिश कीजिएगा जितनी धूप इस वक्त गर्मी की शिद्दत है, एक काले रंग की अम्ब्रेला छतरी जो है ना वो किसी आदमी को या किसी औरत को लेकर ज़रूर दीजिएगा। नबीना अफराद की अगर मदद कर सकते हैं उनकी कीजिएगा। जिनकी आँखें ख़राब हैं उनका इलाज करवा दीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, एक्वेरियस वालों के लिए। तो अलबत्ता सूरह फातिहा 33 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़नी है। और जब मंगल का दिन आए आपने 7 रंग की शरीनी लेनी है, मिठाई लेनी है, उस पर सूरह फातिहा 33 मरतबा पढ़ के किसी फ़कीर को दे देनी है। इंशाअल्लाह ताला आपका कोई काम रुका होगा, अल्लाह की मेहरबानी से आपको अच्छे की आवाज़ आ जाएगी, बिल्कुल। लेकिन जायज़ काम की, नजायज़ नहीं। हाँ, बिल्कुल जायज़ काम की।
मेरा मालिक बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 2 है। मीन राशि, पाइसिस, आखिरी हाउस, बुर्ज हूत, जिनकी राशि है 75 डेज के लिए जो उनको सारसाथी लग चुकी हुई है। और इस हफ्ते के शुरू में 12वें घर में जोल का होना, साथ में चंद्रमा का होना, बिल्कुल एहतियात कीजिएगा, कोई नई लिटिगेशन की तरफ मत जाइएगा। और बिल्कुल आपने जो सा अपने खराजात पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए करनी है। सेहत भी ख़राब हो सकती है, वालदा की सेहत से भी चिंता बढ़ सकती है। और यहाँ तक कि जिन औरतों को बाकायदा को कमर का दर्द है, जो जिनको बाकायदा किडनी में प्रॉब्लम है, उनके लिए 26 और 27 तारीख को इतनी अच्छी खास तारीख नहीं है। परहेज़ कीजिएगा, डॉक्टरी हदायत पर बिल्कुल अमल कीजिएगा। देसी टोटकों की तरफ मत जाइएगा। ना किसी यहाँ पे डॉक्टर को, हर घर में 2-3 डॉक्टर ज़रूर पाए जाते हैं। कोई भी आपको बीमारी हो या कोई आपको कोई खुदा ना करे कोई सेहत के वाले से बिगड़ता, वो कहता है ये कर लो, और भाई डॉक्टरों से कंसल्ट करो। डॉक्टर किस लिए बैठे हुए हैं? तो लिहाजा ये ज़रा आपको एहतियात करनी होगी। हाँ, अलबत्ता 28 और 29 तारीख ये तारीखें आपके लिए बड़ी अहम है। इसमें आकर जो सा 5वें घर का मालिक औलाद की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपको जो सा बाकायदा बैरून मुल्क से भी कोई कॉल आ सकती है। जिनको कोई सफ़र के मामला रुके हुए हैं वो भी बिल्कुल एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन सफ़र के मामला में आप पे ज़रूर है। कोई जुपिटर जब घर का हो और अपने घर में किसी के भी घर में किसी भी असेंडेंट में आता है तो वो थोड़ी सुस्ती और बाकायदा गफलत का जो ना वो शिकार कर देता है। हाँ, तो ये आपको जो सा सुस्ती को उतारना होगा, यही आपके लिए बेहतर है। आपको जो सा 28 और 29 तारीख को बाकायदा स्टॉक मार्केट से फ़ायदा हो सकता है, इजी मनी से फ़ायदा हो सकता है। औलाद की तरफ से खुशखबरी, जो प्रेगनेंट ख़वातीन है उनके लिए भी, उनको भी कोई ना कोई खुजौनसी है। जो औलाद की नेमत से महरूम है उनको भी कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। बिल्कुल जुपिटर यहाँ पर आकर 5वीं 9वीं नज़र देखेगा, जो बिल्कुल औलाद की नेमत से महरूम है, अल्लाह ताला बिल्कुल मेहरबानी करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है आपको। लेकिन ज़रा सुस्ती और कायली से थोड़ा सा बाहर निकलिए, उसको उतार के फेंकिए, यही ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। हाँ, बीवी पे को खर्चा हो सकता है। वीनस जो आपके बिल्कुल दूसरे घर में है और राहु उसके साथ बैठा हुआ है, और सैटर्न की जोन पे 12वीं होके भी तीसरी नज़र है। बीवी पे खर्चा हो सकता है। दूसरा, अपने अल्फाजों का चुनाव ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। कुछ चीज़ों में गलत बयानी करने की आप कोशिश करने जा रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए वबाल जान बन सकती है, बहुत बड़ा सर दर्द भी बन सकती है। इससे ज़रा एहतियात करने की कोशिश कीजिएगा, झूठ से इज्तनाब कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। खर्चा तो आप जितना चाहे आप रोकने की कोशिश करें, खर्चा तो नहीं आपसे रुक रहा। पैसे ऐसे जैसे आपने हाथ में जो सा रेत पकड़ी हुई है। तो इज़्दिवाजी ज़िंदगी में कुछ मामला जो उनसे हैं वो ये नहीं है कि बिल्कुल डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं। को थोड़ी थोड़ी जो उनसी है ना, वो बात थोड़ी थोड़ी, वो पंजाबी में कहते हैं तुखनी तो रहेगी, हाँ, लेकिन प्यार मोहब्बत भी रहेगा। हाँ, मिली जुली कैफियत रहेगी। जिनको कुछ शादी के मामला तो रुके हुए हैं, बिल्कुल वो मामला तो एक्टिव हो चुके होंगे, लेकिन ज़रा डिले कर दीजिएगा। को वीनस का राहु के साथ कंजक्शन कुछ अच्छा नहीं होता, इसमें थोड़ा सा डिले करने की कोशिश कीजिएगा। ख़ासतौर पर बच्चियों को अपनी शादी के हवाले से जो ना थोड़ा देखभाल के चलना होगा। और मेल को भी, क्यों, वीनस जब राहु के साथ आती है तो वो उसके वो अच्छे असरात नहीं होते। ऊपर से सैटर्न की तीसरी नज़र। बहन भाइयों के ताल्लुकात जो उनसे है वो बेहतरी की तरफ तो आएंगे, लेकिन इसमें कुछ लोग फिर कोई रखना डालेंगे या कुछ ऐसी बात जो उनसे छेड़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें फिर थोड़ी सी दूरी जो उनसी होती हुई नज़र आ रही है। बच्चों की इब्तदाई तालीम पर बिल्कुल ख़ास गहरी नज़र रखिएगा। हाँ, अलबत्ता जो बाकायदा टीन एजेस हैं, जो बाकायदा उनके जो उनसे तलीम के मामला, यही वक्त है उनको फोकस करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर कर देगा आपके लिए। लव और रोमांस के मामला में जो उनसे ये आपकी ज़बान पे मैसर है कि आप अपनी गुफ्तगू का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, आपने कितना सच और कितना झूठ बोला हुआ है, अब उसका जो उनसे रिज़ल्ट बिल्कुल मिलने वाला है। ये आप खुद सोचिएगा, इसका नतारा आप खुद कर लीजिएगा। बिज़नेस में बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। नई इन्वेस्टमेंट होने जा रही है और उसमें जो उनसे कोई नए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होने जा रहे हैं। जिनका कोई लीकवर्ड का काम है, गर्मी की शिद्दत आजकल बहुत ज़्यादा है, उनके लिए पाइसिस वालों को तो बिल्कुल जो उनसी है ना, वो पाँचों घी में जो उनसी है ना मैं इस वक्त, और आगे भी इंशाअल्लाह ताला रहेगी। अलबत्ता इमिग्रेशन के हवाले से कुछ मामला जो उनसे है, कोई 50% जो उनसे है वो बेहतरी की तरफ आएंगे, लेकिन 50% अभी वैसे के वैसे ही रहेंगे। सफ़र इस हफ्ते के जो उनसे आप 28 और 29 को कभी भी कर सकते हैं, वो बेहतर रहेगा। आपको सरकारी मुलाजम अफराद जो उनसे हैं उनके लिए बेहतर है।
कि वो जितना अपने आप को एक्टिव करेंगे उतना उनके लिए बेहतर होता चला जाएगा। हाँ, जिनके को प्रमोशन के मामला रुके हुए हैं वो थोड़ा खामोश हो जाए। यकीनी आपकी प्रमोशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैंकिंग के हवाले से अभी आपको बिल्कुल एहतियात करना होगी। कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, लेकिन बराए मेहरबानी अभी उनकी तरफ मत ध्यान दीजिएगा और ना ही कोई जल्दबाजी करने की कोशिश कीजिएगा। वक्त फिर भी उतना ही लगेगा। चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, लेकिन थोड़ा वक्त लगना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। बाकी मामला तो इंशाअल्लाह ताला पाइसेस वालों के ठीक रहेंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि आप जौन सा कलमा शरीफ का जौन सा विर्द सुबह शाम जौन सा एक तस्बीह लाजमी करें, वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें, और हलवा आपने पकाना है, उसमें थोड़ा सा शहद डालना है और वो मिट्टी के प्याले में जौन सा ना वो आपने किसी फ़कीर को दे देना है और साथ थोड़े से पैसे देने हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। अपना आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर बाकायदा 2 और 7 है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी और नासिर रहे, हम सब पर अपनी रहमत नाज़र फरमाए और कोशिश कीजिएगा लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो। बाकी मेरा मालिक बेहतर करने वाला है। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।